जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा शेख बुलंदी टीवी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज हमने रुक किया है गढ़ी शाहू में सतार मैरिज हॉल, जहां पे कश्मीर सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के ज़रिए तमाम एक इफ्तार फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया। तो ये किस तरह का इवेंट है, आइए आपको इस इवेंट से मुतारिफ़ करवाता हूँ और यहाँ पर आए हुए कुछ मेहमानों से और कुछ मैनेजमेंट से लोगों से बात करते हैं। وتكون الجبال كالعهن المنفور فأما من ثقلت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيम। अपनी तरफ से मोहतरम इशफाक कियानी साहब की तरफ से और तमाम शुरका की तरफ से बाहर से आए हुए मेहमानों को और जो इस पंडाल में तशरीफ़ लाए हैं, हमारी मोहतरम बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं, उन सब को दिल की अथाह गर्मियों से मुबारकबाद पेश करते हैं और वेलकम करते हैं। कि जनरल सेक्रेटरी सरदार फरहान खान साहब और तमाम अज़ीज़ीन जो इस पर तशरीफ़ आए सबका वेलकम करते हैं। कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स, जैसे कि अभी अफराज साहब ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेश किया था, उसके हवाले से कि 1999 से ये हमारी जो तंजीम है ये इस काम कर रही है कश्मीरी की फलाह बहबूद के लिए। तो इसके लिए जो कि सब लोगों के इल्म में ये बात है कि कोई भी कम्यूनिटी है, कोई भी इलाका है, जो वो जहाँ पे आबाद होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल का वो शिकार रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का क़याम 1999 से हुआ था और उसके बाद मुसलसल आज तक ये कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स जो है ना कश्मीरी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तो इसका अगर सियाक़ व सबाक़ देखा जाए, इसका अगर प्रोफाइल देखी जाए तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जैसा कि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की कि वक्त बड़ा शॉर्ट है और सब मुकर्रीन ने यहाँ पर अपनी बात रखनी है, तो मैं मुख्तसर सा लबाब पेश करूँगा तमाम दोस्तों के सामने कि कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स की सर्विसेज और कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के जो अहदाफ है आगे वाले आने वाले वक्तों में और कश्मीर कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले जो स्पॉन्सर हैं, तो कश्मीर सोसाइटी का जो एक लबाब है और जो एक तरीक़ाकार है, किस तरह इस तंजीम का ढांचा क़याम किया गया और इसकी जो फंड रेजिंग है वो किस हवाले से की जाती है और कौन लोग इसमें फंड दे रहे हैं। तो इस हवाले से जैसा कि लास्ट टाइम हमारा आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने एक एम्बुलेंस के लिए यहाँ पे एक फंड रेजिंग कायम की थी और अपना प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, और अल्लाह के फजल करम से और आप सब लोगों के तावन से तकरीबन 1 साल के अंदर हम अपनी एम्बुलेंस जो है ना वो परचेज करने में कामयाब हुए और आज अल्लाह का शुक्र है कि एम्बुलेंस सब लोगों के सामने मौजूद है जो कि सब लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब का दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने आज के इस इफ्तार डिनर में अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हुए आज के इस इफ्तार डिनर को रौनक बख्शी। दोस्तों साथियों, चूँकि ये कोई सियासी जलसा नहीं जहाँ कोई लंबी लंबी तकारीर की जाए, मैं मुख्तसरन आपसे 1-2 गुज़ारिशात करके इजाज़त चाहूँगा। जैसा कि मुझसे पहले मुकर्रीन ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स पिछले 26 सालों से लाहौर में मकीम कश्मीरियों की खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है। जी व्यूअर्स, कश्मीर सोसाइटी के ज़रिए तमाम अफ्तार फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे तारुफ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्रिया।
अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कितनी देर से आप इस इदारे के साथ अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं? सर मैं 2012 से कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी के से मैं अपने ड्यूटी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे, जितनी भी यहाँ पे आबाद हैं कश्मीरी यहाँ पे आबाद हैं लाहौर के अंदर, उनको मुख्त तरह के मसाइल का वो शिकार रहते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस सोसाइटी का क्याम 1999 में बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद ये मुसलसल चलती रही। 2012 में हमने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है ना, जो हमारी जो सर्विसेज हैं बेसिकली अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए वो जारी व सारी हैं। अच्छा माशाल्लाह। आप मुझे बताइएगा कि इदारे के किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और किन चैलेंजेस का सामना है ख़ास तौर पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे NGO हो, कोई भी हो, उसके लिए फाइनेंस का इशू होता है। तो कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से अल्लाह का शुक्र है हमारे पास उस तरह की रिसोर्सेज तो नहीं है जिसके हम फंड रेज कर रहे हों। बेसिकली हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो लोग मंथली बेसिस के ऊपर फंड जनरेट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल हमने रमज़ान के अंदर लोगों को बुलवा के, अपनी कम्युनिटी को बुलवा के उनके सामने अपनी बात रखी थी और हमने बात बताई थी कि जी हमें एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। तो सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कि तावन किया और हम अब एक एम्बुलेंस लेने में कामयाब हुए। क्योंकि बेसिकली जब इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं तो जितने भी हमारे जॉबियन लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं कि वो यहाँ से कोई पेशेंट हो या कोई डेड बॉडी हो, उसको कश्मीर के अंदर वो ट्रांसफ़र करना या वहाँ लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन मुश्किल हालात के अंदर कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स उनको प्रॉपर तरह से उनको सपोर्ट करती है और बगैर किसी पेमेंट के उनके वो प्रोवाइड करती है। वहाँ पे उनके जो डेड बॉडी है, जो भी काम पेशेंट है, उसको बाइज़ तरीके के साथ वहाँ पे हम जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं अपने अपने इलाकों के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही देखने में अंदर यह है कि वो लोग जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहे होते हैं, किसी मरीज़ के लिए, कभी किसी डेड बॉडी के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक बड़ा एक मुनज़्ज़म एक अपनी यहाँ पे एक सोसाइटी का जो क़याम अमल में लाया गया और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ जब रब्ता करता है तो हम फिलफोर उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपने जिक्र किया शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की, तो जो ख़ास तौर पे डोनर्स हजरात हैं, मुखिर हजरात हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? ऐसा सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये जो हमारा एक फलाई काम है और इसमें सब लोगों को पता है कि ज़कात, खैरात, ये चीज़ें चलती रहती हैं और हर बंदा जो डिज़र्विंग लोग हैं वो देते हैं। तो इसके लिए हमारा उनके लिए पैगाम ये है कि कश्मीर सोसाइटी जो कि खालसतन एक गैर सियासी तंजीम है और इंसानियत की फ़लाह के लिए वो काम कर रही है, उसके लिए मैं चाहता हूँ बढ़ चढ़ के जो लोग इस तरह के डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं वो हमारे साथ तावन करें ताकि हमारे मज़ीद आगे जो फर्दर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वसी काम है और जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी आबाद हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे ज़री बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सब लोगों को। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम एजुकेशन के अंदर भी अपना कोई इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के लिए भी कोई प्लान करेंगे इंशाल्लाह कि हम कोई जगह लेके हम वहाँ पे हॉस्पिटल को बनाएं अपना। तो इन चीज़ों के लिए ये है कि हम सब लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है और डोनर, स्पेशली डोनर हज़रात के लिए, कि वो बढ़ चढ़ कर हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ तावन करें ताकि हम अपने नेक मकासद में कामयाब हो सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के हवाले से बात करूँगी। वो इसलिए भी ज़रूरी है ब्लड डोनेशन पे बात करना क्योंकि कोई भी वेलफेयर जो सोसाइटी होती है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग हैं उनको एक प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। उसमें ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो इंसानी जानों को बचाने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो ब्लड डोनेशन जो है वो कौन कर सकता है? कोई भी इंसान जो 18 साल से लेके 50 या 55 साल की उम्र तक है और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। अब उसमें क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है। मेल्स का क्राइटेरिया ये है कि जिनका ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड जो है यूनिट जो है 13.5 है तो मिनिमम तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और फीमेल्स में ये है कि 12.5 होना चाहिए ब्लड यूनिट तो वो डोनेट कर सकती हैं। अब मेल और फीमेल में ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया इस तरह भी मुख्तलिफ है क्योंकि फ़ीमेल्स जो होती हैं उनके डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी है तो उसमें ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी नहीं ब्लड डोनेट किया जा सकता। उसके अलावा डिलीवरी हो गई हुई है तो डिलीवरी के 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता, उसके बाद किया जा सकता है। लेकिन अगर फीमेल जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग, उनके बच्चे जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे तो फिर भी डिलीवरी के 6 महीने बाद वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। वो तब कर सकती हैं जब उनके बेबी जो हैं वो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए।
इसी तरह और कितने अरसे के बाद अगर एक इंसान जो है उसने ब्लड डोनेट कर दिया है, उसके 3 महीने के बाद जो है उसके 3 महीने के बाद जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, 3 महीने से पहले नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, ये इस तरह नहीं है क्योंकि हार्मफुल एक्टिविटी है। आप जितना ब्लड डोनेट करते जाएंगे 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसके मेडिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने वैसे भी जल जाना होता है, उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है, वो डिटॉक्सिफाइड नहीं हो पाते। अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन जो है वो न्यू ऐड होता है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। तो इसलिए ब्लड जो है उसको डोनेट करते रहना चाहिए। और मैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसी हवाले से मैं बस यही एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी मिथ है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो ब्लड डोनेट ना करें। करना चाहिए फ़ीमेल्स को भी ब्लड डोनेट, लेकिन उसमें फिर वही बात है, क्राइटेरिया ही है कि 12.5 होना चाहिए ब्लड कम से कम। और जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं तो काइंडली एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें कि आपका ब्लड जो आप डोनेट करने जा रहे हैं आपका एवरेज है भी या नहीं, क्योंकि मोस्टली जो मेल प्रैक्टिस है वो हो रही होती है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो ब्लड ले लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरी वो आपके लिए फिर वीकनेस का एलिमेंट आता है, बीमार हो जाते हैं तो लगता है कि शायद ब्लड डोनेट किया है जिसकी वजह से बीमार हो गए। वो इसकी रीज़न यही होती है कि आपका अपना ब्लड यूनिट पूरा नहीं होता लेकिन आपने ब्लड डोनेट कर दिया होता है। तो मैं बस मुख्तसर इतना ही कहूँगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर सोसाइटी के ज़रिए तमाम इफ्तार फंड डिनर में, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहिबा ने, तो क्या आइए उनसे तारुफ ही लेते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। अच्छा, अपना बताइएगा शॉर्टली इंट्रोडक्शन, कितनी देर से इस शोबे से मुंसलिक हैं? मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बेसिकली क्लिनिकल कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे 8 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए, और दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं मतलब कश्मीर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए आई हूँ। मुझे इनवाइट किया गया तो आई कुडंट से नो टू देम, सो इस वजह से आई एम हियर। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने सुना भी कि आपने बड़ी अच्छी स्पेस दी है, तो जो कि ख़ास तौर पे एक नेकी का काम है ब्लड, तो उसके लिए शॉर्टली कोई मैसेज दें ख़ास तौर पे देखने वालों के लिए। बेसिकली यही है कि क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी जानों से चले जाते हैं जब उनको ब्लड नहीं मिल रहा होता। तो ब्लड डोनेशन जो है ये एक मतलब आप कह लें कि की रोल प्ले करता है इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। तो बेसिकली इसी वजह से थी कि अब फीमेल जो है हमारे यहाँ उनकी बड़ी ये मिथ्स हैं उनसे रिलेटेड कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती और ये उन्हें करना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो आप नहीं करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है तो आप नहीं करें, और उसके अलावा मतलब डिलीवरी है, डिलीवरी के 6 महीने बाद नहीं करें, ब्रेस्ट फीडिंग पे है बेबी तो तब ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान जो है वो कर सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और आपका ब्लड जो है उसको डिटॉक्सिफाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ कि अच्छा जो आपके इतने मतलब बहुत सारे लोग हिजामा की थेरेपी में जाते हैं, वो क्योंकि ब्लड डिटॉक्सिफाई करवाना है। तो इसलिए बेहतर है कि जो आपने हिजामा में करवाना है वो बेहतर है कि आप इस तरह ब्लड डोनेट कर दें, किसी इंसानी जान के काम आ जाएगा, कोई बच जाएगी इंसानी जान, तो वो एक आपकी नेकी भी है। जैसे अल्लाह पाक ने बाकायदा बताया हुआ कि अगर आपने किसी मतलब एक इंसान की जान बचा ली मतलब सारी इंसानियत की बचा ली, तो इसलिए वो इस पैराए में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्लड डोनेशन जो है उसकी अहमियत का पता होना चाहिए। बड़ी खूबसूरती से आपने इनकरेज किया नेकी के काम को। अच्छा, कमिंग बैक टू कश्मीर सोसाइटी, जिस तरह से फलाही काम अपने सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनके लिए कुछ फ्यू वर्ड। मैं तो भाई जब यहाँ पे आई मुझे इतना आइडिया नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब ये इस तरीके से कोई काम हो रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस तरह मतलब कश्मीर जो कम्युनिटी है उसके इतने मसाइल हैं और वो अपने मसाइल को लेके अपने तौर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब। तो मैं जितना भी इनको मतलब खराज तहसीन पेश करूँ कम है, तो आई विश देम लक, और जितना हम कर सकते हैं इनको सपोर्ट वो उतना हम करेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट में कोई इनकरेज मैसेज खास तौर पे देखने वालों के लिए, यूथ के लिए खास?
यूथ के लिए यही मैसेज है कि माशाल्लाह हमारी यूथ जो है 65-68% है, तो आप माशाल्लाह अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाएं एज़ कम्पेयर टू के मतलब जो आप घर बैठते हैं वो गेमिंग करते हैं, वो भी ठीक है गुड, लेकिन अगर आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप कम्युनिटी में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि उस तरह की हेल्दी में फिर उसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाएं। फिर ये है कि उसी से आएगा कि आप जितना अच्छा हेल्दी आप होंगे उतना ज़्यादा आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट एक सिंपल सी जॉब है, ब्लड डोनेशन, वो करके आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय मैसेज टू दैम। वही वेल सेड। अच्छा, लास्ट में एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो देखने वाले हैं ख़ास तौर पे, वो अगर आपकी सर्विसेज से इस्तेफादा करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, मैं बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि वो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो एक तो ये है कि वो लोग जो कि नहीं इतने अफोर्डेबिलिटी में, तो वो सैंडबॉक्स द वर्चुअल थेरेपिस्ट जो है वो एक कम्युनिटी है जो बनाई गई है, नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी है जो बनाई गई मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हम वहाँ पे फ्री ऑफ एनी कॉस्ट जो है वो सर्विसेज देते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिज्म की, जितनी भी सर्विसेज थेराप्यूटिक सर्विसेज हों या कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। आपने वैसे अप्रोच करना है तो मैं 2 जगह पे काम कर रही हूँ, मदीहाज मेड केयर जो आजकल फेज 6 में है, DHA फेज 6, और उसके बाद जावेद पॉलीक्लिनिक जो फैसल टाउन में है, तो आप वहाँ पे मेरी सर्विसेज के लिए आ सकते हैं। अच्छा, लास्ट में कोई बता दीजिए, इंस्टा को कोई पेज है या कोई जहाँ पे अप्रोच कर? अच्छा, मेरा इंस्टा का कोई पेज तो नहीं है, मेरा अपना अकाउंट ही है, वही मतलब पब्लिक है, तो शैब शरीफ के नाम से। तो वो वहाँ पे अगर मतलब लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ आना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ से आप फर्दर अपॉइंटमेंट्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो वेल एंड गुड, तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि चीज़ें मैं इंस्टा पे बेशक प्राइवेट मेरा प्राइवेट है अकाउंट, नॉट प्राइवेट, पब्लिक अकाउंट है, लेकिन उसमें ये है कि मैं उन्हीं लोगों को मतलब डील करती हूँ जिनको हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आते हैं। तो जब इंस्टा में वैसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ देम इनिशियली कि मैं नहीं कर पाऊँगी उनको रिस्पॉन्ड बैक, लेकिन ये है कि जितने भी हेल्थ कंसर्न्स के साथ लोग आते हैं तो मैं उनको डेफिनेटली जितनी मेरी हम्बल कैपेसिटी में होता है मैं उनको एंटरटेन करती हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। को इस तहरीक का, इस सोसाइटी का हिस्सा बनाने में फख्र महसूस करें और महसूस करते हैं हमारे साथ रखते हैं, और बहुत दिन दूर नहीं है हम जदीद एम्बुलेंस का क्याम भी अमल में लाएंगे और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ जहाँ चंद सीट्स आप देख रहे हैं, ये चंद सीट जो है ये इंशाअल्लाह सैकड़ों की तादाद में होंगी और हमारे पास जगह कम पड़ती है। मैं अपने साथ बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मीरान की थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से हमारे लिए टाइम निकाला, और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान, ख़ुसूसन जनाब फराज साहब, शफीक कुरैशी साहब, अपने फाजिल भाई साहब, उसके अलावा जनाब इशफाक यानी साहब, और उनके नाम जिनके मैं नहीं ले पा रही, आरिफ साहब, और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जिन्होंने गुनागुन मसरूफियात के बावजूद इस तहरीक को टाइम दिया, सोसाइटी में काम किया, और अपनी तमाम बहनों की शुक्रगुजार हूँ जो कि एक तवील सफ़र तय करके आके मेरी तहरीक का हिस्सा बनी है और यहाँ बैठी है। मैं उनके दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि आपकी ये वालाना अकीदत हमारे साथ ऐसे ही रहे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। अगर हमारी तकरीब में तहरीर में, बातों में, या हमारे आने वाले वक्त में कोई कौमी कोताही रह गई हो तो इसकी अपनी तकरीब, अपनी इफ्तार पार्टी समझ के दरगुजर कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ह्यूमन राइट्स का ये भी काम है कि हमारा लाहौर में एक ऐसा सेल कायम होना चाहिए उनके लिए लीगल। यहाँ मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम के बहुत ही क्लोज तो जावेद साहब हैं, फारूक साहब हैं, साकी साहब बैठे हैं, और यूनिवर्सिटी से हमारे जो है ना मोहतरम प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए हैं। बहुत अहम दोस्त हैं जो मेरे हम एज तो हैं ही हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि शहर लाहौर में। जी व्यूअर्स, जिस वक्त हमें ज्वाइन किया है कश्मीर सोसाइटी ह्यूमन राइट्स के नायब सदर साहब ने, तो आइए उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा सर, थोड़ा सा मैं देखने वालों के लिए अपना तारुफ करवाइए, कितनी देर से आप इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं? अच्छा, ये कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो तो पिछले 26 साल से लाहौर में मुकीम कश्मीरी के लिए जो उनकी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए हैं, और कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स ने यहाँ से 111 डेड बॉडीज़ जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से पहुँचाई हैं। और मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ कि वहाँ से जो इतनी दूर से लोग आते हैं, बाद लोगों को 20-25-30 हज़ार सैलरी होती है, तो वो किसी हादसे की शक्ल में वो उससे निपटने के लिए उनके पास वो अखराजात नहीं होते। और कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स यहाँ से डेड बॉडीज़ फ्री जो अपने इलाकों में बेचती है। इसके साथ साथ जो है वो 500 से ज़ायद ब्लड की बोतल मुख्तलिफ मरीज़ों को डोनेट किए हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस के उसमें जो भी लोग कश्मीर कम्युनिटी के यहाँ बेसहारा थे, जॉबलेस थे, उनको वो राशन दिया है। बेसिकली कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का यही प्रोग्राम है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो सोसाइटी माशाल्लाह सरगर्म है, लेकिन आपके कंधों पे कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं? मैं कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का नायब सदर हूँ। अच्छा, और कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? मैं तो पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो अफ्तार डिनर का रखा गया, इसका क्या पर्पस था, थोड़ा सा बताइएगा। अफ्तार डिनर का ये है कि ये हमारी अफ्तार पार्टी भी है और उसके साथ हमारी जो मुख्तलिफ रीजन से में रहने वाले हमारे मेंबर हैं, और उस हवाले से भी हमने अफ्तार पार्टी रखी हुई है ताकि एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल प्रोग्राम है वो भी हो जाता है। जी, अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब ये बताइएगा कि किन चैलेंजेस का सामना है और आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन पे हैं या प्लान में हैं? अच्छा, फिलहाल चूँकि हमारे पास जो फंड्स हैं वो इंतहाई महदूद हैं, तो हम इसके बाद जो कि एम्बुलेंस को अच्छी बड़ी एम्बुलेंस जो लेना चाह रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जा सके। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो तालीम के ऊपर प्रोग्राम रखती है कि लाहौर में जितने भी मकीम कश्मीरी जो हैं वो जो जिनके पास पैसे नहीं है, तालीम को नहीं रख सकते, जारी रख सकते, तो हम इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम ये है कि हम उनको जो बेसहारा तालिब इल्म है उनके लिए हम फंडिंग करके उनको तालीम दें। जी, लास्ट में सर, चैरिटी को इनकरेज करने के लिए, डोनर्स के लिए कोई मैसेज? मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ये हमारे अंबिया की सुन्नत है और जज्बा इंसानियत को उसको बढ़ाते हुए इंसानियत की खिदमत के सफ़र को जारी रखें। बहुत खूबसूरत पैगाम, थैंक। जी, इस वक्त हमें मज़ीद ज्वाइन किया है चेयरपर्सन है कश्मीर सोसाइटी ह्यूमन राइट्स के। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत मुबारकबाद, इतना ज़बरदस्त आपने फ़ंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया, तो क्या इसके अगराज़ व मकासद है, थोड़ा सा देखने वालों के लिए बताइए। बेसिक तो हमारा ये था कि हमारी कम्युनिटी यहाँ जो बड़ी तादाद में रहती है उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थे, तो हम खुशी के मौके पे तो हर इंसान कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेता है, लेकिन अचानक जब गम की कैफियत होती है तो उसके लिए उसको बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसका बीड़ा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 111 डेड बॉडियाँ जो है कुलियतन कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपने खर्चे पे लाहौर से लेकर कश्मीर के मुख्तलिफ वादियों में पहुँचाई है। उसके बाद लोगों को यहाँ पे ब्लड की जो है ना अशाद ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी यहाँ फैमिली तो होती नहीं है, वो 1% होते हैं, तो वो कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जब उनके ऊपर ये मुसीबत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ब्लड के अरेंजमेंट की। उसके बाद जब ज़लज़ला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने 11 गाड़ियाँ जो है ना यहाँ से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुँचाई। उसके बाद जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर सैलाब का एक तूफ़ान आया तो उस वक़्त भी कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दिन बढ़ चढ़ कर कुछ गाड़ियाँ सामान की और नकद उन लोगों तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइंदा भी कोशिश है कि जहाँ भी कोई दिक्कत इंसानियत हो हम उसकी मदद कर सकें। बेसिक हमारा मकसद ही है इंसानियत की फलाह, इंसानियत के लिए काम किया जाए। और मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत में जितना भी वो हिस्सा डाल सकते हैं। ये नहीं कि वो हमारे साथ जहाँ कहीं भी उनको कोई दुखी इंसान नज़र आता है तो वो उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, ताकि उसकी जो है ना वो दुखी इंसानियत कम हो सके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खूबसूरती से नुकात पर रोशनी डाली है। लास्ट में सिर्फ बताएं कितनी देर से आप बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं? मैं 99 से इसका बुनियादी मेंबर भी हूँ, इसका फाउंडर भी हूँ, और बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो
के इसके बानियों में थे, जो कुछ अभी लाहौर में नहीं है लेकिन बहुत सारे, लेकिन इसमें जो है ना हमारा कलीदी किरदार है जनाब अफराज साहब का और अशफाक कियानी साहब का, और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको एक दरख्त की मानद है इसको बनाया है। चलो जी, अल्लाह आपको मजीद इस्तकामत दे, इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। हमारे ना 2 बॉक्स किसी एक साथी की भी कुर्बानी को रायगा या उसको हम याद ना करें तो ये ज्यादती है। हमारे एक दोस्त जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थे राजा ज़हूर अंजम साहब, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हो चुका है, उनके लिए भी सारे दोस्त अपनी आज की इस महफिल में जब रोज़ा अफ्तार करेंगे तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी ख़ास दुआ करनी। और हम पिछले साल जब हम अफ्तारी, हमारी अब जो सालाना अफ्तारी होती है, तो उसमें हमने ये इनिशियल स्टेज पे ये डिसीजन लिया कि हम अपनी एम्बुलेंस देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो अफराज खान साहब के लिए एक सबसे बेहतरीन बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड उनके लिए हमने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है उनके लिए, और एक सरदार असद आरफ साहब जिन्होंने तकरीबन आधे से ज़्यादा वो यहाँ स्टेज से ऐलान हुआ था कि 14 लाख रुपया उन्होंने, उनकी वजह से, मैं 14 लाख नहीं, मेरे हिसाब में 15.5 लाख से ऊपर असद आरफ साहब की वजह से डोनेशन मिली हुई है। जो तकरीबन 13.5 लाख रुपया एक ही बंदे ने दिया है, वो असद आरफ साहब की वजह से दिया है। इतनी बड़ी डोनेशन। और फिर उसके बाद मोहतरम जनाब तौसीफ हनीफ साहब, जिन्होंने पिछली मरतबा भी 1 लाख रुपया दिया और आज भी 2 लाख रुपये का उन्होंने ऐलान किया है। तो इन सब दोस्त अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुस्तकबिल में एक तो हमारा हदफ जो है वो एम्बुलेंस का है, 3000 सीसी एम्बुलेंस, 2 लाख हो सके, 2000 हो सके, 200 हो सके, जितना हो सके इस तंजीम के लिए करें। इंशाल्लाह हम अगले साल इसी अफ्तारी में जो होंगे तो सारे इंशाल्लाह देखेंगे हमारी 3000 सीसी वाली एम्बुलेंस भी होगी, इंशाल्लाह हमारा प्लाट भी होगा, इंशाल्लाह हमारा ऑफिस भी बन चुका होगा, इंशाल्लाह सारे दोस्त इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे। तो सारे ये फाजिल साहब, कई दोस्त ऐसे होते हैं ना कि जो पैसे जेब से खर्च करते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि जो मोटिवेशन, जो लोगों को मोटिवेशन देते हैं। तो ऐसे हमारे दोस्त बेशुमार ऐसे दोस्त हैं कि जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं कि भाई ये काम अच्छा काम है, और काम अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों को बताएंगे तो साथ काम कर रही हैं। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए वुमेन विंग प्रेसिडेंट के तौर पर मैं काम कर रही हूँ, और इस अरसे में हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट, इससे पहले जो है 1999 से ये तंजीम जो है वो अपने कार्य नमाया सर अंजाम दे रही है, जिसमें जो है जो बीमारों के लिए भी सरपरस्ती फ्राहम कर रही है, उनको रेड बॉडीज़ को भी कश्मीर पहुँचाने का काम कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, उसके अलावा एजुकेशन के जो बच्चों को मसाइल है उनको दरपेश मिसाल के लिए वो काम कर रही है। लेकिन अभी लास्ट ईयर हम लोग जो है ना वो अपनी कम्यूनिटी की मुश्किलात को देखते हुए एम्बुलेंस का इनेकाद किया था। हमने अनाउंसमेंट की थी कि हमें सोसाइटी के लिए एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो मैं अपने तमाम जो अहदेदारान की और तमाम मेंबरान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कलील मुद्दत में हमें ये हदफ ना सिर्फ कंप्लीट करने की मदद की, बल्कि हम एक जो है वो एम्बुलेंस के जो इस वक्त ऑनरशिप में है हम लोग, और ये थैंक्स टू गिविंग हमने एक अफ्तार डिनर रखा है। ये आप जो देख रहे हैं कि तमाम हमारे साथ जो कश्मीर कम्यूनिटी है, इसमें यह है कि वो तमाम जो कश्मीरी कम्यूनिटीज़ हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, और वो जो किसी न किस तरह से हमारी इस सोसाइटी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत मिनिमम से मिनिमम हमारे साथ जो है वो इसकी जो मेंबरशिप फीस है, कोई भी किसी भी एरिया में, यहाँ कश्मीरी है या यहाँ पाकिस्तान से रहने वाला कोई बच्चा है, फीमेल है मेल है, वो हमें ज्वाइन कर सकता है और वो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकता है। मैं आप तक हम लोगों की शुक्रगुजार हूँ। अफ्तारी का टाइम आने वाला है, तो अल्लाह पाक आपको भी जज़ा दे, आपने एक मुश्किल टाइम में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लास्ट कंसर्न बस ये बता दीजिएगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड पर्सन। बिल्कुल, आप हमारा फॉर्म जो है वो हमसे अभी भी ले सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर जो हमारी वेबसाइट पे दिए हैं उनको भी आप टैली कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म फिल करके आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और इसमें हमारे जो तमाम फैसिलिटीज़ जो अहदेदारान हैं, जो कश्मीरी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो हासिल कर रहे हैं। एज इट इज़ आप भी रिसीव कर सकते हैं। आप चाहे इसके लिए एक पेनी भी नहीं दे रहे, चाहे आप 10 लाख दे रहे हैं, हम आपको उसे ही अकोमोडेट करेंगे जैसे कि हम अपने अहदेदारान को या सीनियर लोगों को जो बड़ी अमाउंट पे करते हैं, और इसी तरह से हम आपको भी हैंडल करेंगे। बहुत खूबसूरत पैगाम, थैंक यू।
जी जनाब, हमें ज्वाइन किया है कश्मीर सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी के सीनियर नायब सदर हैं, हमारे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स का सीनियर नायब सदर हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा 20 साल से कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स चल रही है। मैं इस कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स को 2 साल हो गए ज्वाइन किए हुए। 2 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस ली है। तो ये एम्बुलेंस इसलिए ली है कि हमारे कश्मीरी भाई जो यहाँ पे 20-22 हज़ार रुपये सैलरी पे छोटे छोटे डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से हमने एक एम्बुलेंस ली है जो आज तक 110 हमने डेड बॉडी वहाँ पे भिजवाई हैं। इसलिए कि वो गरीब और नादर बच्चे हैं जो यहाँ पे गरीब बुज़ुर्ग भाई बहनें बेटियाँ डेथ हो जाती हैं, तो हमारे पास वो परसून हाल नहीं होता कि हमारे पास रिसोर्स नहीं होते कि हम उनको कोई अच्छी एम्बुलेंस में भेज सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 2 साल की तंगोदो के बाद हमने एम्बुलेंस ली है कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे, और ये सब भाइयों के तावन पे है। हमारे भाई हैं जाब नाब अफरेश हैं साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी बड़ी तंगोदो की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मंजिल पे पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एम्बुलेंस ले ली है और अपने भाई बहन बेटियों को कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िला कोटली हो गया, बाव हो गया, रावला कोट हो गया, मुख्तलिफ एरिया में ना बाइज़्ज़त तरीके से उनकी डेड बॉडी उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ हैं अफराज शाहीन साहब से प्लीज़ बात करेंगे। जनाब थोड़ा सा देखने वालों के लिए तारुफ। अफरेज शाहीन नाम है मेरा और लाहौर होटल एंड टूरिज़म एसोसिएशन से भी मेरा तल्लक है। जैसा कि खान साहब ने कहा है कि हमने ये इस सोसाइटी में गरीब लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में, और उनको यहाँ पे इतनी पे नहीं मिलती कि जो यहाँ पे किसी हादसात की सूरत में या किसी मुश्किल की सूरत में, कोई बीमारी की सूरत में वो अफोर्ड कर सकें। तो उसके लिए अफराज खान साहब ने और इनकी टीम ने, हम इनके कारकुन हैं और इनके साथ मिल के काम करते हैं, और इन्होंने ये कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक एम्बुलेंस के मालिक हैं। तो मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये लोग मालिक हैं। इन लोगों को जहाँ पर ईजी एक्सेस है, कोई भी बीमार हो, किसी भी को भी कोई मुश्किल हो, तो खान साहब और इनकी टीम और सारी ये एम्बुलेंस उनके लिए सर्विसेज मुहैया करती है। तो इसके लिए आज हमने एक तकरीब का एहतमाम किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें और हम इसको मज़ीद जो है ना वो तक़वियत दे सकें। जी अच्छा, बतौर आप कितनी देर से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं? मैं तकरीबन 5 साल से इस इदारे के साथ हूँ और ये इदारा 99 से काम कर रहा है, और इससे बहुत सारे मुझसे पहले जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और मैं अरसा 5 साल से इस इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी खूबसूरती से फरहान साहब ने भी रोशनी डाली है। तो मज़ीद जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई मुखय्यर हज़ार जो उनके लिए जो भी मुखय्यर हज़रात हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जो है ना वो इस इदारे को दें, क्योंकि ये दुखी इंसानियत की खिदमत का मौका है। अपनी ज़कात एहतियात जो डोनेशन जो लोग जो है ना बड़े बड़े लोगों को देते हैं, और वो उनका जो है ना वो अपनी अय्याशियों में इस्तेमाल कर जाते हैं और असल हकदार तक वो नहीं पहुँचती। यहाँ 100% ये गारंटी है कि ये पैसा असल हकदार पे इस्तेमाल होता है और गरीब लोगों पे इस्तेमाल होता है। लिहाजा आपकी वसातत से मेरी अपील है तमाम मुखय्यर हज़रात से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जो है कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स को दें। बहुत खूबसूरत पैगाम। लास्ट में सर आप थोड़ा सा कोई डोनर के लिए इनकरेज मैसेज। सर आपके तवज्जुह से मैं अपने मुखय्यर हज़रात से और तमाम जो हमारे आला सतह पे लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे सदर साहब जो ज़रदारी साहब हैं, माशाल्लाह इसमें तो दूसरी मरतबा अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे और 5 साल का टेन्योर उन्हें पीछे भी ज़रदारी साहब ने पूरा किया। उन जैसे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स वो सोसाइटी है, वो चीज़ है जो गरीब और नादर लोगों के लिए, और खुदारा गरीब नादर के लिए मदद फराम करें। और मैं उन मुहैयर हज़रात के लिए, ये ख़ास तौर पे कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से उन लोगों के लिए जो कश्मीर के नुमाइंदे जो हमारे यहाँ पे आला सतह पे एडजस्ट हैं, उनके लिए मैं अपील करता हूँ कि ये एक एम्बुलेंस से हमारी 2 एम्बुलेंस बनाएं। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैगाम। थैंक यू सर। नाज़रीन सामीन, आज की उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।